जय हिंद। आज हम बात करेंगे स्पेशली स्टडी को लेकर कि आप स्टडी कैसे करिएगा जो अच्छे से अच्छे मार्क्स को अर्जित कर पाइएगा आने वाले बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में। तो अगर हम बात करते हैं जो एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2025 में अब एग्ज़ाम होगा ये। तो अगर हम बात करते हैं कि इसके सर स्ट्रेटजी कैसे अपनाएं कि कम चीज़ों को पढ़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नंबर आए और कैसे पढ़ा जाए कि ज़्यादा अच्छा नंबर आ पाए। कभी कभी देखिएगा कि लोग कभी कभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो 7-7 घंटा 6-6 घंटा पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो कहेंगे अरे हम तो 3 घंटा पढ़ते थे 4 घंटा पढ़ते थे और मेरा रिजल्ट है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। इसी पे फोकस्ड रहेगा हमारा वीडियो आज का। तो आप देखिए शुरू से और समझिए कि आखिरकार स्टडी में क्या अंतर होता है उन दोनों लोगों के बीच कि कम पढ़ने वाले का रिजल्ट हो जाता है और अधिक पढ़ने वाले कभी कभी रिजल्ट में नहीं आ पाते हैं। तो इस वीडियो का ये भी मकसद नहीं है कि आप मान के चलिए कि 8 घंटा 9 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप कम पढ़िए, ऐसा नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं इस वीडियो में कि आप जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेड चीज़ों को पढ़ के कैसे ला सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, इसी पे ये फोकस रहेगा हमारा पूरा वीडियो। तो अगर हम बात करते हैं बुक के बारे में तो सबसे पहले बुक लिस्ट की बात करते हैं। तो आपको मैंने कई बार बिहार दरोगा के लिए बुक बताया है और फिर से इस वीडियो को मैं बताना पड़ेगा क्योंकि आपको स्ट्रेटजी बताना है। इसलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बिहार दरोगा जो एग्ज़ाम होता है एसआई का, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है जिसमें 4 बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है। और सबसे खास बात दरोगा का और अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव ना के बराबर होता है। 10 क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तब जाके आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, यानी कि 0.2 निगेटिव होता है। टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें सर पढ़ना कैसे कैसे, तो सबसे पहले बुक लिस्ट की बात किया जाए तो उसमें आपका जो बुक आएगा वो आएगा जीके जीएस के लिए लुसेंट। क्या आएगा? लुसेंट। देखो आप बहुत लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि अब लुसेंट का ज़माना नहीं रहा, ऐसा थोड़े होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, समझे। जिस तरह नमक समझिए, जिस तरह सब्जी में नमक के बिना अधूरा है उसी तरह जिस तरह सब्जी नमक के बिना अधूरा है उसी तरह मान लीजिए कि कंपटीशन में जीके जीएस लुसेंट के बिना अधूरा है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। हम आपको बार बार बताते हैं कि आपका जो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम हॉल में, वो सही करवाने का क्षमता लुसेंट ही रखता है। क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन जब आपका गलत होता है तभी आप रिजल्ट से बाहर होते हैं। चाहे कोई भी लड़का का मुंह से सुनिएगा मेरा 2 नंबर से रह गया, मेरा 3 नंबर से रह गया, जाना हुआ क्वेश्चन गलती हो गया, ऐसा सभी का एक्सक्यूज होता है और ये रियलिटी होता है। तो ऐसा लुसेंट नहीं होने देता है। इसलिए हम बार बार आपको पहले लुसेंट बोलते हैं कि आपका बेसिक जब मौजूद रहेगा ना तो जो क्वेश्चन हाई फाई होता है वो सबके लिए हाई फाई होता है। तो जीके जीएस के लिए आपको लुसेंट चूज करना है। दूसरे नंबर पर आपको क्रांत चूज करना है, ये 2 बुक्स हो गया। और तीसरे नंबर पर आपको स्टडी मटेरियल में नोट्स को शामिल करना है। अगर आप ज्ञान बिंदु से पढ़ रहे हैं, अगर आप खान जीएस से पढ़ रहे हैं, अदर कोई इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं, समझे, तो उनका जो नोट्स है उसको नोट्स को आप पढ़ें तो उस नोट्स को प्रेफर करना है। उस नोट्स को भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कंटेंट सब में सेम है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को नहीं पढ़े तो हमारा मानना यह है कि आप लुसेंट को पढ़िए। अब अगर हम बात करते हैं जीके जीएस हो गया, जीके जीएस के बाद साइंस की बात करते हैं। तो साइंस के लिए डिपेंड ऑन यू, ये बुक आप पर निर्भर करता है कि आप कौन बुक लेते हैं। हाँ, एक जरूरी है कि आप इसमें 2 तरह का बुक रखिएगा, एक कंसेप्ट वाला बुक और एक वन लाइनर बुक, खासकर साइंस के लिए। समझ में आ गया। दूसरी बात ये करते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से करना है। तो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक रहेगा वो हम आपको बार बार एक ही बात बता देंगे। करंट अफेयर्स के सबसे बेटर बुक जो है आपके लिए दरोगा के एग्जाम के लिए, खासकर दरोगा के लिए। हम नहीं जानते हैं कि एसएससी, रेलवे, बाकी एग्जामों में कौन से बुक से आते हैं, ये तो हमें जानकारी है भी, तो हम नहीं यहाँ शेयर करेंगे क्योंकि हम जिस चीज़ बात करने आए उसका बात करेंगे। तो बाकी एग्जाम की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या पूछता है नहीं पता, लेकिन दरोगा में एसपीडी से पूछता है, ये हमको बिल्कुल पता है। तो एसपीडी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। उसके बाद एसपीडी करंट अफेयर्स को पूरे अच्छे से रट जाना है। एसपीडी के बाद अगर आपको टाइम बचता है तो जो आपको बुक्स पढ़ना है वो है एडुटेरिया। ये 2 बुक अगर करंट अफेयर्स का पूरा कर लेते हैं तो आप हमसे विश्वास रखिए, हम पर ट्रस्ट रखिए कि आपका करंट अफेयर्स अगर 15 पूछा है तो उसमें 13-14 आपका बनेगा, समझे। अगर करंट अफेयर्स 20 पूछा है तो आपका 17-18 सही होगा। इस बात को मान के चलिए, आपका कन्फर्म सही होगा तो होगा। ये 2 बुक ही आपके दरोगा के लिए रामबाण है। अगल बगल में इधर उधर देखने का कोई भी ज़रूरत नहीं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। समझ में आ गया। स्पेशल दरोगा के लिए 2 बुक बहुत बेटर एंड बेस्ट है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आप जीके जीएस देख लिए, करंट अफेयर्स देख लिए, साइंस में आपको बता दिए, ये 3 चीज़ें आप बेटर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मैथ साइंस का, तो मैथ साइंस अभी नहीं पढ़ना है, अभी बहुत समय है, क्योंकि मैथ साइंस आपका
मेंस में पूछा जाता है, पीटी में नहीं पूछा जाता है। पीटी में 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी इंग्लिश के भी 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 क्वेश्चन, तो ये भी पढ़ना नहीं है। हाँ, बिहार जीके की बात करते तो बिहार जीके से प्रश्न आपके 5-6 प्रश्न आएंगे, तो यहाँ से आपको पढ़ना है। बिहार जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बिहार जीके जब हम स्मार्ट बोर्ड लेंगे तब हम आपको बिहार जीके भी बता देंगे। और बाकी आप अगर कोई बुक्स ले लेते हैं तो वो बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। अभी बिहार जीके आप नहीं पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूछिए क्यों? इसलिए कि अभी एग्जाम का वैकेंसी नहीं आया, अभी से बिहार जीके पढ़ना क्यों? क्योंकि जबकि 3-4 सवालों का ही टक्कर है, तो वो 3-4 सवाल बनाने के लिए एग्जाम के टाइम में आप पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों को वो याद भी रहता है और पूछता है तो बन भी जाता है। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वही करते हैं। अब इसे नहीं बिहार जीके पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, समझे। वैसे चीज़ों को आप नहीं पढ़िए बिल्कुल, जो 2-4 नंबर का पूछा जाता है वो पढ़ेंगे एग्जाम के टाइम में। आना होगा तो आएगा, नहीं आना तो जाएगा। तो जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यह स्ट्रेटजी कहता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जीके जीएस के लिए आपको लुसेंट पढ़ना है। अगर कोई टीचर का नोट्स पढ़ते हैं तो उसको पढ़ना है। ये पढ़ना कैसे समझिए। प्रत्येक दिन हमें ये सिलेक्ट करना है कि आज हमें प्राचीन भारत, अगर हिस्ट्री को लिए हैं तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत, कोई 3 चीज़ों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट ये करना है कि इसमें से 3 से 4 पेज हमको प्रत्येक दिन याद करना है। 3-4 पेज मतलब प्रत्येक दिन याद करना है। और ये जो याद करना है, आप सेटिस्फेक्शन आपको तब मिलेगा जब याद आप किए हैं, लेकिन उससे प्रश्न बनाइए तब सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। नहीं तो उस चीज़ को सामने वाले किसी बंदा को दीजिए और पूछिए, जो बोलिए कि तुम सुनो हम सुनाते हैं। ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि अब स्टडी मतलब आपका जो याद करने का लेवल होता है वो हाई हो जाता है, और आपको संतुष्टि की प्राप्ति भी ज़्यादा होता है कि हम जो पढ़ते हैं वो हमको याद होता है। अगर यहाँ से प्रश्न आया तो हमसे बिल्कुल गलत नहीं होगा, चाहे आपका जीके जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, साइंस हो या बिहार जीके हो, ये सभी को आपको ऐसे ही पढ़ना है। समझ में आ गया? तो इसका अर्थ ये निकलता है सर, सामने वाला बंदा से पूछने का अर्थ ये हुआ कि 3-4 लड़कों का आपको ग्रुप बनाना है और क्यूज करना है। हर किसी को सेलेक्ट कर देना है कि देखो आज हिस्ट्री से 4 पेज याद करके लाओगे, करंट अफेयर से 2 पेज याद करके लाओगे, और ये टॉपिक्स याद करके लाना है। बस भैया याद करना है तो करना है। अगर कोई याद करके नहीं लाता है, डिसिप्लिन को तोड़ता है, तो उसको क्यूज से बाहर निकाल दीजिए। समझ में आ गया? ये अपने क्यूज का रूल बनाइए। जब ये क्यूज रूल मतलब रूल रेगुलेशन रहेगा तो क्यूज भी अच्छा से चलेगा, और आपका पढ़ाई महीना 2 महीना के अंदर इतना ज़्यादा हाईफाई हो जाएगा कि सेट प्रैक्टिस अगर आप मारते होंगे तो आपका हो सकता है कि मतलब 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर आता होगा, एकदम से आपका 70 नंबर आने लगेगा, 65 नंबर आने लगेगा। ऐसा नंबर आपको देखने को मिलेगा जब आप ऐसा तैयारी कीजिएगा। तो क्यूज सबसे बेटर है, ये कीजिए। उसके बाद आप मेरिट में आने के लिए क्या करना है आपको? तो मेरिट में आने के लिए आपको ये करना है कि घटना चक्र पढ़ना है। तो घटना चक्र क्यूज में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। घटना चक्र के लिए आप क्या कीजिए, डेली 2 घंटा अपने स्टडी में टाइम निकालिए। 4 से 5 घंटा इधर पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, लुसेंट पढ़िए, जीके पढ़िए, सर का नोट्स पढ़िए 4 घंटा। और जो टाइम बचता है उस टाइम में 2 घंटा निकालिए नाइट के समय में। ये डे में नहीं करना है आपको, नाइट के समय में, या डे में भी आपको मिलता है डे के समय में, या सपोज आप कोई वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं तो उस टाइम में, समझे, आप घटना चक्र निकालिए और डेली कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव या 300 ऑब्जेक्टिव पढ़िए। समझे, 200 और 300 ऑब्जेक्टिव जब पढ़िएगा तो आपको उस क्वेश्चन का नॉलेज होगा जो क्वेश्चन आप ना लुसेंट में पढ़े हैं, नोट्स में पढ़े हैं, ना कहीं पढ़े हैं, क्योंकि उसमें नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन रिसाइकिल होते रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको समझ में आएगा। तो घटना चक्र उस टाइम में पढ़िए जिस समय आप फ्री रहते हैं, कोई फ्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है या बिजी भी रहते हैं, तो उस टाइम में आप पढ़िए। बाकी आपको ऐसे पढ़ना है और एक शेड्यूल बना लेना है कि इतना इतना हमको करना है। और एक बात और, आप क्या कीजिए कि जैसे प्राचीन भारत आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक पन्ना याद कर रहे हैं तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आधुनिक भारत याद करते हैं, ज्योग्राफी याद कर रहे हैं तो करते जाओ, कब समाप्त होगा ये नहीं। आप एक टारगेट फिक्स करिए कि देखो ये जो प्राचीन भारत है क्यूज के अंदर, ये 15 या 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा, मतलब 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा या 1 वीक में समाप्त हो जाएगा। दूसरे 2 वीक में आपका मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा, फिर तीसरे चौथे वीक में आपका आधुनिक भारत समाप्त हो जाएगा। मतलब ये है कि 20 दिन या 25 दिन के टारगेट में हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। फिर नया कोई लेंगे ज्योग्राफी को 1 महीना में टारगेट रहेगा कि भैया इसको इतने दिन में समाप्त कर देना है। तो ये जब आप कीजिएगा तो आपका बहुत ही पढ़ने का जो तरीका होगा वो स्मार्ट भी हो जाएगा, और याद करने का जो क्षमता होगा, पावर, वो भी आपका बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब आप स्टडी में होंगे ना तो आपके दिमाग में एक बात आता होगा, हम लोग को ही आता है, जिस दिन आप नहीं पढ़िएगा ना उस दिन लगेगा क्या कि ज़िंदगी सही है ही नहीं। मतलब लगेगा कि अरे यार आज हमको लगता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल कर दिए हैं।
जिस दिन आप कोई काम नहीं कीजिए, सपोज नहीं पढ़िए, उस दिन रात होते होते आपको लगेगा कि आज का दिन बहुत गड़बड़ चला गया, आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को सैड सैड फील कीजिएगा। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो समझिए आप निगम्मा स्टूडेंट हैं, समझे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझिए आप कुछ ना कुछ तो सीरियस हैं। तो जब आप सीरियस तो डेली पढ़ने का कोशिश कीजिए। और एक बात और बताते हैं आपको, याद रखिएगा अपने जीवन में कि जब भी आप सोने जाते हैं तो सोते टाइम में अपने से पूछिए कि आज आपने जो जिया, पूरे दिन भर में आपने जो काम किया, क्या वो आपके जीवन के सफलता के लिए था, क्या वो आपके लक्ष्य के लिए था, क्या वो आपके माँ बाप या आपके परिवार को खुश करने के लिए था, आपके जीवन को संवारने के लिए कोई काम था उसमें से। अगर नहीं था तो सपने देखना आप छोड़ दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम बात करते हैं आपका इस तरीका को आप फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर अपने आप को अच्छा फील कीजिएगा। और जो जो हम तरीका बताए हैं इस तरीका को करके दरोगा लोग बने हैं और कहीं ना कहीं वो वर्दी भी पाए हैं। यही चीज़ आपको करना है। और एक बात और, आपको अपने स्टडी में प्रैक्टिस सेट भी लगाना है एक दिन बीच करके। और जो लड़के क्विज में रहते हैं उन्हीं के साथ आप कोशिश कीजिए प्रैक्टिस सेट लगाने का। अकेले प्रैक्टिस सेट नहीं मारिए, इससे आपको अपना आंकड़ा नहीं मिलेगा कि हम आखिरकार कितने पानी में हैं। आपके सामने जब सेट मारने वाले रहते हैं तो वो आपको देखते रहते हैं कि तुम चीट तो नहीं कर रहा है कि नहीं। आप भी उसको देखते रहते हैं कि चीट तो नहीं कर रहा है। ये पहली फ़ायदा। दूसरी फ़ायदा ये होता है कि मेरा नंबर से उसका नंबर कितना ज़्यादा आ रहा है, तो आप कोशिश करते हैं कि इसको अब अगले प्रैक्टिस सेट में छोड़ देंगे पीछे, है कि नहीं। वो भी बंदा सोचता है कि हमसे 2 नंबर ज़्यादा लाया है, अगले बार में इसको पीछे छोड़ देंगे। तो ये एक कंपटीशन बना रहता है। और तैयारी किसका करें? कंपटीशन का। तो सिंपल बात है, छोटे लेवल पर कंपटीशन कीजिएगा तब तो बड़े लेवल को चीर पाइएगा, है कि नहीं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका जो मतलब तैयारी है वो बहुत बिल्डअप होगा, बहुत अच्छा होगा। और आप अपने आप को एक दिन रिजल्ट के PDF में ज़रूर पाइएगा। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी ये बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। कहीं ना कहीं बहुत तरह की इस पर जानकारियाँ दी जाती है और आपका क्लास भी कराया जाएगा जल्द ही। जैसे ही वैकेंसी आता है आपका क्लास हम जरूर कराएंगे। और आपको यह जानकारी कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।